हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज से हम लोग घटना चक्र की जो फिजिक्स विज्ञान है इसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग इसके नोट्स जो दिए गए हैं इसके बारे में जानते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं और इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए जो है वो निम्नलिखित 4 प्रचलित पद्धति है। कौन कौन सी पद्धति है? फर्स्ट है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक के क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यह जो सीजीएस पद्धति है इसमें लंबाई में सेंटीमीटर मापा जाता है, द्रव्यमान ग्राम मापते हैं और सेकंड से समय सेकंड को दर्शाता है। नेक्स्ट है नोट, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, मास और टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला तथा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यह जो है वो फंडामेंटल राशि है। क्या क्या फंडामेंटल राशि है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पद्धति है वो है एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। मीन्स यह जो एफपीएस पद्धति है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड होते हैं। एमकेएस पद्धति थर्ड है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर पद्धति, एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है और यह पद्धति जो है उसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। फंडामेंटल जो मात्रक है वो 7 है। फर्स्ट है लंबाई, सेकंड है द्रव्यमान, थर्ड है समय, फोर्थ है तापमान, फिफ्थ है विद्युत धारा, 6 है ज्योति तीव्रता और 7 है पदार्थ का परिणाम। तो ऊपर के जो 3 है LMT से हम लोग याद रखेंगे। LMT लंबाई, द्रव्यमान और समय, L, M और T। फिर फोर्थ है ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम, समय का मूल मात्रक है सेकंड और ताप का मूल मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडला और पदार्थ का जो परिणाम का मात्रक है वो है मूल। यहाँ जो 7 राशियाँ हैं द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिणाम के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीटर की परिभाषा जानेंगे कि 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड हिस्सों में तय करती है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। परिभाषा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है और एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कवर हो जाए।
केल्विन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप को 1/273.16वां भाग है। नेक्स्ट है जो कैंडेला है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। भौतिक राशि में हम लोग आगे आएंगे। तो भौतिक राशि फर्स्ट है आयतन। आयतन का जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। घनत्व का जो होता है वो किलोग्राम मीटर। वेग विस्थापन का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण। एंड बल का है कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य। का जो कार्य को हम लोग बल इंटू विस्थापन में लिख सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर भी कहते हैं, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति जो है वो जूल बाय सेकेंड, इसे वॉट भी कहते हैं। और समतल कोण को रेडियन, समतल कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है और घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 के परमाणुओं की संख्या की बराबर होती है। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उत्पन्न घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। तो मूल भौतिक राशि कौन है? तो ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो फंडामेंटल राशि है, मूल राशि है। मूल राशि में और क्या क्या आती है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या क्या मूल राशियां हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? तो वो हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक वॉट है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या संचरित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है वॉट। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो है वो एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट है 6। आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में जो है वो आवृत्ति मापी जाती है। चालक
की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है वो है ओम मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का जो मात्रक, ओम मीटर जो मात्रक है वो प्रतिरोधकता का है, मीन्स प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, तो वो दूरी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट है बी। ए पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पारसेक जो है वो तारों संबंधी दूरियों मापने के मात्रक है 3.25 प्रकाश वर्ष का। क्या है? 3.25 प्रकाश वर्ष का। एक पारसेक का संक्षिप्त रूप होता है पैरालेक्टिक सेकेंड। पैरालेक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है पारसेक। एक पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 होता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 होता है और 1 पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पारसेक मात्रक है। पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो यह सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। 1 फीट इक्वल टू 30.5 इंटू 10⁻7 होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻9 मीटर के। नेक्स्ट है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है वो बिजली के नापने की इकाई है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। भौतिक राशियां दी गई है और इकाई, तो त्वरण जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बल जो है वो न्यूटन है। इकाई कृत कार्य जो है वो जूल है। एंड आवेग जो है वो न्यूटन सेकेंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एसआई यूनिटों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कार्य की यूनिट जो है वो जूल है। द्रव्यमान का किग्रा है एंड बल का न्यूटन है एंड दाब का जो है वो पास्कल होता है, डाइन नहीं होता। नेक्स्ट है कि किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति जो है वो किसी राशि का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए इकाई और प्रचाल, तो वॉट दिया है नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी, और इधर उष्मा, नौसंचालन, समुद्र जहाज की नीति और शक्ति। तो यहाँ जो वॉट है वो शक्ति है इकाई। नॉट जो है वो समुद्र जहाज की गति है। नॉटिकल मील जो है वो नौसंचालन है और कैलोरी जो है वो है उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
जूल जो है वो कार्य की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। वॉट जो है वो सामर्थ्य की इकाई है। वोल्ट विभवांतर की इकाई है। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो नॉट जहाज के चाल की माप है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है, समय मापने की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट है 32। सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग मैक का है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम की इकाई है। दाब पास्कल एंड ऊर्जा जूल। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो ये दबाव है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है 35। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर 1 माइक्रोन लंबाई होती है। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट है डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापता है। अश्वशक्ति जो है वो शक्ति की इकाई मापता है। समुद्री मील जो है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है। एंड सेल्सियस जो है वो ताप मापने का मात्रक है, ना कि ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो कैलोरी होता है। और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वॉट नहीं है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ऊष्मा की जो इकाई है वो कैलोरी है, अग्र है, जूल है, सेंटीग्रेड नहीं है। नेक्स्ट है 49। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻6। 1 फेम्टोग्राम होता है 10⁻⁻15। 1 मिलीग्राम होता है 10⁻⁻3। 1 नैनोग्राम होता है 10⁻⁻9। पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है, तो दाब का जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर अर्थात पास्कल है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है, पारिस्थितिकी दबाव की जो इकाई है वो बार होती है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। नेक्स्ट है कि अदिश राशि कौन सी है, तो बल, वेग, त्वरण ये सब जो है वो सदिश राशि है। और दाब जो है वो अदिश राशि है। जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है वो अदिश राशि कहलाती है, और जिसमें दिशा की जरूरत होती है वो सदिश राशि कहलाती है। तेल के एक बैरल में निम्नलिखित में से कितना लगभग होता है, तो 159 लीटर होता है। नेक्स्ट है 48। लंबाई का न्यूनतम इकाई जो है लंबाई की न्यूनतम इकाई नैनोमीटर होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई। नेक्स्ट है 49। सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें हो जाएगा क्यूसेक जो प्रवाह की दर है, और बाइट कंप्यूटर है। रिएक्टर्स जो है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और बार जो है वो दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, कौन से वायुमंडल के ओजोन परत की वायुमंडल नापने वाली इकाई है? तो वायुमंडल के ओजोन परत की जो मापने वाली इकाई है वो है डॉब्सन। डॉब्सन के द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। क्यूसेक से जल के बहाव को नापा जाता है। क्यूसेक से जल के बहाव को नापा जाता है। नेक्स्ट है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये थे चैप्टर 1 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो घटना चक्र से सीरीज से स्टार्ट की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।